Hi everyone, welcome to the channel and I'm Khushbu. So in this particular class हम actually क्या करने वाले हैं, I'm going to tell you कि इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो कैसा था, राइट एंड अब जो है आगे की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है फॉर दी 2021 एंड एज वेल एज फॉर दोज ऑल्सो कि जो कि 22 में 23 में 24 में जो है वो अपेयर करने वाले हैं। तो उन सभी को बेसिकली मैं ये बताने वाली हूँ कि आप सभी लोग किस तरीके से अप्रोच रखें सो दैट इस बार जो इतना बड़ा झटका लगा है वो नेक्स्ट टाइम आपको ना लगने पड़े। ओके लगने का ना हो करके इसलिए राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी चेकिंग आउट प्रीलिम्स 2021 का ये जो पेपर था इसके बारे में आई लेट यू नो। अभी तक आप लोगों ने तो क्वेश्चन पेपर देख ही लिया होगा बट स्टिल अगर आपने नहीं देखा है डर की वजह से तो आई बी शोइंग यू, क्योंकि डर के आगे जीत है। यू हैव टू ऑब्वियसली चेक इट आउट। क्या गलतियाँ एक्चुअली हम लोग अपने प्रेपरेशन में करते हैं। ओके सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी यहीं पे ही सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इस बार का जो पेपर था उसमें एक्चुअली द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड वो वेरी बेसिक, ओके जो कि हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। जैसे कि अगर हम आपको पॉलिटी का ही एग्जाम्पल ले दे तो ठीक है, पॉलिटी का ही अगर एग्जाम्पल ले ले तो पॉलिटी के में कैसा है, क्या क्वेश्चंस आए थे। स्टेट, भाई स्टेट को क्या बेस्ट डिफाइन करता है फॉलोइंग में से बताइए। जस्ट इमेजिन, किसने सोचा था, आप में से कितने लोग हैं जो कि बेसिकली देखे होंगे कि स्टेट क्या है, ये कंट्री क्या है ये। ओके तो वो चीज़ हार्डली एनीवन गॉट टू नो। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ओ माय गॉड, इस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड। ओके हम लोग जो है ना एक्चुअली ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो एकदम बड़ी पिक्चर्स बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये जो बेसिक वाली चीज़ें ये छूट जाती हैं। ये बेसिक कवर कहाँ से करनी है, इसी चीज़ के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। एंड इसके बाद क्या करना है 21 में जो मेंस को देख लग रहा है कि हाँ भैया हमारा क्लियर हो जाएगा, मेंस में अपेयर करना है, तो उन लोगों के लिए एंड जो फर्दर के ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका क्या करना है, वो क्या करे, किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करे। सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वन। सो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा था। हम लोग, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एकदम 1 2 3 सारा करके नहीं, आई एम गोइंग टू शो यू बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसा पेपर था और इस बार जो है अप्रोच आपको 22 के लिए कैसे रखना होगा एंड फर्दर ईयर्स के लिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो पेपर था यू कांट टेक इट, यू कांट से कि ये जो पेपर था ये ईजी है। ओके ईजी था, राइट ये एक झटका था बहुत सारे लोगों के लिए। ओके क्योंकि करंट अफेयर्स से इतने क्वेश्चन और पढ़ते हम लोग इतना सारा है। एक चीज़ तो हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो विजन आयस का PT 365 है ना जी, उसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं एंड आपको वो सारी चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ लुक फॉर दैट मैगजीन जिसमें कि कंसाइज तरीके से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करे। इतना सारा सब कुछ जो भर भर के बॉम्बार्डिंग कर देते ना, ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, उतना नहीं हो, हमको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। ओके सो प्लीज़ अवॉइड दैट, एकदम खुला आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ अवॉइड दैट। नेक्स्ट जो भी अपेयर करेंगे वो भी PT 365 के पीछे भागेंगे क्योंकि उसका हवा इतना बना रखा है। सो डोंट गो आफ्टर दैट, राइट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। अगर आप वेल्थ को एक्वायर कर रहे हैं, रख रहे हैं, मतलब बहुत सारा वेल्थ है आपके पास, तो वो किस चीज़ को वायलेट कर रहा है। दिस इज सो बेसिक क्वेश्चन। ओके अभी यहाँ पे आप देखिए राइट टू प्रॉपर्टी, नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी का आप ये देखिए, ये क्या है, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है, क्या है, क्या ये सिर्फ सिटीजन्स को है, क्या ये फिर किसी भी पर्सन को है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर्स हो, किसी को भी है क्या, राइट। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। हम सभी को पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी FR थी, फंडामेंटल राइट थी, उसके बाद फिर उसको लीगल राइट बना दिया गया। ओके तो ये चीज़ तो पता है, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है या फिर सारे पर्सन को। हमने फंडामेंटल राइट्स भैया एकदम रट्टे मार लिए हैं। ओके टंग टिप पे है हमारे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो अब दिमाग घूम गया। अभी आप यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल, दो टाइप की गवर्नमेंट्स,
राइट। अभी इसमें देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका यहाँ पे चेक कर रहा है। अ गवर्नमेंट whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real powers। तो अब ये देखिए यूएसए एंड इंडिया का है। यूएसए में कौन है, प्रेसिडेंट है, उसको तो रियल पावर है। इंडिया में क्या है, नॉमिनल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है भैया, ना बाप बड़ा ना भैया, ना पैसा ना रुपया, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, है ना। तो वो वाला चीज़ है, सो बेसिक। अभी यहाँ पे देखिए हल्बी हो कुई, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। भारत रत्न के ऊपर किसी ने इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो नहीं एक्सपेक्ट किया था, तो मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस वन। ओके, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको इंडिया ईयर बुक जो है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे सारे अवार्ड्स के बारे में काफ़ी अच्छे से बहुत सारी पॉइंट्स लिखे रहते हैं, तो इंडिया ईयर बुक जो है वहाँ से ये चीज़ कवर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950, हम सभी को पता है उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। लेकिन अगर आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अगर दिमाग में नहीं है तो ये क्वेश्चन तो गया आपका। 26 जनवरी 1950 को इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, या फिर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, भाई क्या थी। ओके, हम सभी को पता है, अगर सभी को नहीं तो जिनको नहीं पता है तो सुन लीजिए। सेक्युलर वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल में काफी टाइम बाद ऐड हुआ था, यहाँ पे 1950 की बात हो रही है। 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें ऐड किया गया था, पहले सेक्युलर नहीं था, तो ये दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है, बिलीव मी। ओके, ये एक हो गया, राइट। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अब देखिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर आया है, 32nd समर ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, राइट टू द सिटी, ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रिजनर्स के ऊपर क्वेश्चन है भैया, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल, प्रिजनर्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये मतलब कौन सी एजेंसी है नेशनल लेवल पे, कौन सी मिनिस्ट्री, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, या फिर रूरल डेवलपमेंट, कौन है जी इसमें। बेसिक क्वेश्चन एकदम, इसमें हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आपको कितने ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ही, देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस ना, अगर आप जो हैं एनसीईआरटी कवर कर ले अच्छे से, ओके, कर लिए होते, एंड लक्ष्मीकांत उसके बाद अच्छे से कवर कर लिए होते ना, तो ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होता। सिर्फ लक्ष्मीकांत अगर करके गए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी साथ में किए होते तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसका मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी इज मस्ट, यू जस्ट कांट अफोर्ड इट टू लीव, एंड प्लीज़ डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। एनसीईआरटी खुद पढ़िए, फर्स्ट रीडिंग दीजिए, फिर सेकंड रीडिंग दीजिए, थर्ड रीडिंग दीजिए, नोट्स नहीं बनाना मत बनाइए, बट प्लीज़ रीड इट, ओके। यहाँ पे जो है ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इंडियन जुडिशियरी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। स्टेट क्या बेस्ट डिफाइन करता है यहाँ पे स्टेट को, हो सकता है 1 से 2 स्टेट आपका जो ऑप्शन है उसमें कन्फ्यूजन हो, बट फाइनली एलिमिनेट करके आ जाएगा आपका आंसर, ओके। यहाँ पे सिटीजनशिप, यहाँ पे जो है
There is only one citizenship and one domicile in our country. A citizen by birth only can become the head of the state. A foreigner, once granted the citizenship, cannot be deprived of it under any circumstances. सिटीजनशिप इतना ज़्यादा हल्ला हो रखा था ना, CAA सिटीजनशिप ध्यान से किए होते तो यू मस्ट हैव आंसर दिस वन. लिबरल, लिबर्टी, सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी. कौन बेस्ट तरीके से इसको सेफ मतलब सेफ गार्ड करता है? हु कैन डू दिस थिंग? जुडिशियरी, कमिटेड जुडिशियरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सिलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स. लिबर्टी एंड लिबरल डेमोक्रेसी. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑल ओवर अगेन. एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जी, एनसीईआरटी. साइंस के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हुए थे, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी. करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे, ठीक है. साइंस का भी अच्छा क्वेश्चन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं. एस टू लाइट ईयर्स, माई गॉड. एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. क्यों हम लाइट ईयर्स में करते हैं? क्या ये जो स्टेलर बॉडीज़ है उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता इस वजह से, या फिर ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, या फिर लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन इस वजह से, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम? क्या? एनसीईआरटी. राइट टू प्रिवेसी कौन से आर्टिकल में आता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, राइट टू प्रिवेसी. हाँ, 21, राइट. सो दीज क्वेश्चन आर इंटरेस्टिंग. यहाँ पे जो है हिस्ट्री के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे. इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है कि ARC इस टाइप का जो क्वेश्चन है हो सकता है कि नहीं आए. लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ नॉट नेसेसरी आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आता ही हो. ओके, दिस इज़ नॉट नेसेसरी. कई क्वेश्चंस नहीं आते तो प्लीज़ लीव इट. जहाँ पे एलिमिनेट करके कुछ भी इधर उधर दिमाग लगा करके आपका जो आंसर आ जाता है, दैट्स गुड. दिस इज़ नॉट नेसेसरी है. सारे के सारे 100% क्वेश्चन जो हैं वो आपको आते ही होंगे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, मोरिंगा के ऊपर है. यहाँ पे आप सवाना ग्रासलैंड जो है, अगेन एनसीईआरटी, राइट. यहाँ पे क्या है? वाटर. एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में इतना ब्यूटीफुल इमेज बनाया हुआ है. फ्रेश वाटर, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ऑल, उसमें सबसे ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर, राइट. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ब्लैक कॉटन ऑफ सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बिन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ व्हाट? वेदरिंग ऑफ व्हाट? किस चीज़ की वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो बना है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी. मैं कहीं पे भी देखूंगी तो मैं आपको बस यही कहूँगी, एनसीईआरटी. ये वाला क्वेश्चन, गोपी बहू किचन में कौन था, है ना? कुकर किसने चढ़ाए? खाली कुकर गैस पे किसने स्टोव पे किसने रखा था? हम सभी मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हम लोग हंस रहे थे, और यूपीएससी का दिमाग देखिए, उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो रहा था. जस्ट इमेजिन, क्वेश्चन देख करके काफ़ी लोगों को एग्ज़ाम में हंसी भी आई होगी. RVV, ओके. यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, बैक्टीरिया, फंगाई, इसमें से कौन सा जो है आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक मीडियम से इसको बनाया जा सकता है? हम सभी को पता है भैया, वायरस, कोरोना वायरस तो बनाया ही है. तो थर्ड तो है ही है. अब आपको बैक्टीरिया एंड फंगी जो है इसमें चेक करना था कि इसमें से दोनों ही है या फिर दोनों में से कोई एक ही है, राइट. सिंथेसाइज किया जा सकता है, इसमें से कौन सा है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग के ऊपर था. बॉल गार्ड, राइट. सो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे ना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, ये वाला अगेन एनसीईआरटी. ओके, यहाँ पे दिदवाना, कूचामन, सरगोल खाटू, ये वाला, ठीक है. पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये देखिए कि ये है कहाँ पे, है कहाँ पे. तो वहाँ पे ग्लेशियर्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी. मैनग्रोव एरिया है कि नहीं, पॉसिबिलिटी. एरिड है, सेमी एरिड है, या फिर अच्छा खासा वाला एरिया है जहाँ पे ढेर सारा पानी है. पाम ऑयल के ऊपर जो है लास्ट ईयर डिसीजन लिया गया था. देखिए जी, जब भी आप करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन करते तो प्लीज़, करंट अफेयर्स में जो कोई भी टॉपिक देते हो, प्लीज़ लिंक इट विद द स्टैटिक पोर्शन, एंड दिस इज़ व्हाट यूपीएससी एक्चुअली वांट्स यू टू डू, राइट. सो ये पाम ऑयल का क्वेश्चन उसी हिसाब से आया है. ग्लोबल ओशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन, ट्रॉपिकल जोन. देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए ये आप आराम से जो है सॉरी,
अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होता तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आराम से हो जाता, वेरी मतलब सीरियसली इजीली हो जाता है, राइट। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन जो है, मोन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है सिंपली सिर्फ कुछ बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो करके हमारा काम हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एक्चुअली, राइट। तो अभी आपको एनसीईआरटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये तो यूपीएससी आपको हमेशा से बोलती रहती थी, इस बार आपको जो है एकदम प्रूफ करके बता दिया, एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है नो मैटर व्हाट। इसके अलावा जो है जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस थे, तो इसमें आप जो है सिर्फ स्पेक्ट्रम के ऊपर जो स्टिक करके रहने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फॉर दोज जो कि नेक्स्ट ईयर या फिर फर्दर ईयर्स में अपीयर करने वाले हैं, ओके। तो आप जो है स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड जाइए, राइट, नॉट जस्ट द स्पेक्ट्रम, गो फॉर द अदर बुक्स ऑल्सो, राइट। तो जिससे कि आप लोग और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्लासी टू पार्टीशन ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है ये सब भी देख सकते हैं। जब आती है बात करंट अफेयर्स की, तो प्लीज़ इसको जो है स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करिए, स्टैटिक पोर्शन के साथ। अगर आप इसको लिंक नहीं करेंगे देन यू विल बी बिहाइंड, वे बिहाइंड दैन द अदर पीपल, ओके। सो देयर नीड्स टू बी लिटिल बिट ऑफ चेंज इन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आपको चेंज करने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना है। स्पेक्ट्रम के अलावा और भी बुक्स पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। करंट अफेयर्स को स्टैटिक से आपको लिंक करना है। एंशंट हिस्ट्री, ये सारी मेडिवल हिस्ट्री जो है सिर्फ एनसीईआरटी से ही कवर नहीं करनी है। प्लीज़ गो फॉर दिस तमिलनाडु की बुक, क्लास 11th एंड 12th की बुक, इसको कवर करिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड इसके अलावा आपका जो है ये देखिए हमेशा से एनवायरनमेंट के ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ओके। तो एनवायरनमेंट जो है शंकर आईएएस की बुक, उससे कवर करिए। करंट अफेयर्स में प्लीज़ टिक करिए करंट अफेयर्स से। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो करंट अफेयर से काफ़ी पूछते हैं। ऑल ओवर अगेन आपको स्टैटिक पोर्शन से उसको लिंक करना है। फॉरेस्ट राइट्स, स्टैटिक पोर्शन यू हैव टू रीड। ट्राइबल रिलेटेड कुछ है, प्लीज गो फॉर दिस स्टैटिक पोर्शन ट्राइबल से रिलेटेड। वल्नरेबल सेक्शन इज ऑलवेज द फेवरेट ऑफ यूपीएससी, ओके, हमेशा से फेवरेट रही है। तो ये जो टाइप के जो टॉपिक्स है ये सारी चीज़ें आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके बाद बात आती है, देखिए ये सूबा सरकार, परगना एंड ऑल बेसिक चीज़ है, ये भी आपको जो है एनसीईआरटी में मिल जाएगा, राइट। तो इस पर जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, आर्ट एंड कल्चर भी प्लीज़ जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है फाइन आर्ट्स की, उसको कवर करिए। ढोलावीरा, राइट, वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे होता था, वाटर मैनेजमेंट का काम कहाँ पे होता था, है ना। ढोलावीरा को जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है, राइट। सो यू नीड टू कवर दी दिस थिंग, स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो, ठीक है। ये हो गया। अब विमेन को विजयनगरा एम्पायर में किस तरीके से बताया गया था, वर दे रेसलर्स, रेसलिंग में इंटरेस्टेड थे, एस्ट्रोलॉजी का काम करते थे, अकाउंटिंग में थे, या फिर सूद सेइंग में थे, राइट। सो व्हाट दे वर डूइंग, क्या उन्होंने बताया है इस चीज़ के बारे में। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं, राइट, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ने से ही मिलेगा। यू कैन नॉट गेट इट एट वन प्लेस, राइट। हम सभी को पता है कि बुर्जा होम जो है रॉकेट श्राइन्स नहीं है, ड्वेलिंग्स है, अंडरग्राउंड ड्वेलिंग्स वहाँ पे मिलता है, राइट। एनसीईआरटी ऑल ओवर अगेन, राइट। तो आपको बस यहाँ से, मेरे को ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन से आपको बस यही बताने की ज़रूरत है कि आप लोगों को बियॉन्ड स्पेक्ट्रम, बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना होगा। एनसीईआरटी लेकिन मस्ट है, उसको पहले प्रेफरेंस देना, उसके बाद फिर आगे का चीज़ें देखनी है। यहाँ पे मस्कीटो, नेचुरल मस्कीटो रेपेलेंट कौन सा है इसमें, एलिफेंट ग्रास या फिर लेमन ग्रास, राइट। तो लेमन ग्रास तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर लेमन ग्रास ही है, लेकिन कहीं पे एलिफेंट ग्रास का भी जिक्र है इस चीज़ को लेकर के कि ये भी नेचुरल मस्कीटो रेपेलेंट है, बट द आंसर आई गेस यूपीएससी इसको लेमन ग्रास ही लेगी, okay, but this type of questions people hardly knew about all these things, right। so जो साइंस के questions हैं ऑल ओवर अगेन करंट अफेयर्स एंड प्लस जो है आपको साइंस की बुक है वो कवर करने की ज़रूरत है। 6th से 10th तक करना है, उसके बाद आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है,
ओके, फिल्टर फीडर कौन सा है इसमें से, एकदम नेचुरल, मतलब ये जो है स्टेट पीएससी में जनरली लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट इस टाइप की क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है। यहाँ पे आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग का ही सिर्फ आपका चेक किया हुआ है। okay, so if you think that any coaching material will help you to cross over blue carbon and all, you know, ये जो है आपको कहीं से शॉर्टकट, अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में है ना शॉर्टकट चल रहा होगा कि एक काम करते हैं, कि कोई कोचिंग मटेरियल ले लेंगे एंड वहाँ से जो है हम लोग सारे एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। प्लीज़ होल्ड ऑन, ओके, डोंट वेस्ट योर मनी, यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो, एंड फॉर 22 आप लोग के पास अभी भी टाइम है, यू कैन डू दैट। ओके, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे आफ्टर दिस 2021 के प्रीलिम्स का ये जो हाल देख करके। राइट नाउ व्हाट नेक्स्ट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी एंड ऑल, वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक और चीज़ है कि प्लीज़ घबराएं नहीं, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी लिटिल बिट मोर कॉशियस फॉर योर प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो 21 के लिए मतलब अपेयर किए हैं, अगर आपका 90+ मार्क्स आ रहा है तो प्लीज़ डू प्रिपेयर फॉर मेंस, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के हैंड में, तो प्लीज़ मेंस की जो तैयारी है वो साइड बाय साइड करते रहिए और अच्छे से एकदम लग के करिए। ओके, नाउ फॉर द फर्दर पीपल, आप लोग को मैंने बताया है कि आपको स्ट्रैटेजी जो है किस तरीके से अपनानी है, एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है, एंड बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई ही हैं। इसके अलावा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ओके, बेसिक टर्म्स जो होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें, इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑल, सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट, you just can't skip it, you just can't afford to do that, right? So please understand the meaning that अगर आप शेड्यूल पढ़ रहे हैं तो ये शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाया गया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्यों है शेड्यूल, हमारे प्रीएम्बल है, समझ में आता है, शेड्यूल्स क्यों है जी, we have specific articles, so these type of things you should know, right? So this is what you people have to think about, critical thinking रखिए, clarity रखिए, conceptual clarity, basic understanding, and you are good to go. Okay, so this is it, we will be wrapping up, this is it for today's class, I hope that you people like it, and अभी जो है हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब आई मीन टू से कि सब्जेक्ट वाइज जो है ये सारा पेपर हम लोग कवर करेंगे। सीसेट पेपर 2 का भी एनालिसिस जो है आई विल बी अपलोडिंग, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके, बाय बाय।